नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा कहां पर अटका है? सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लोग अब लिखने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या वाकई चिंता है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों के आपको ट्वीट दिखाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं। ये बातें जो है लिखी जा रही है। विनोद कापड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने ट्वीट लिखा है। इनका ट्वीट आप देखिए, 10:32 पर कल इन्होंने रात को ट्वीट किया। क्या लिखते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अब अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होना शुरू कर देना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट को अपने खुद के भविष्य के लिए, क्योंकि देश के अंदर, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है, एक आखिरी ऐसी दरवाजा है जिसकी ओर हर कोई देखता है कि कहीं पर न्याय नहीं होगा तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जरूर न्याय होगा। और अब विनोद कापड़ी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होना शुरू कर देना चाहिए। इसके नीचे आप देखिए, अब्बास बिन मुख्तारी अंसारी कह रहे हैं कि और इस बात की चिंता भी आप और हम कर रहे हैं कि उन्हें चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने भविष्य को लेकर के चिंता करे। देश के नागरिक अब इस बात की चिंता करने लगे हैं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में एक ट्वीट और दिखाऊंगा। प्रशांत टंडन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है, यही डर था जो सच साबित हो गया। मुझे उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल जरूर रखेगा। यही डर था जो सच साबित हो गया। मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल जरूर रखेगा। अब मैं तीसरा ट्वीट आपके सामने रखता हूं और कहानी कंप्लीट होती है। यह तीसरा ट्वीट रणविजय सिंह का देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं रणविजय सिंह, और उन्होंने क्या लिखा सुनिए। कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला, कल फ्लोर टेस्ट होगा, किसी को उम्मीद नहीं थी इस फैसले की। ये जो दो लाइनें हैं ना इनकी, ये व्यंग के तौर पर इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है और इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। अब दरअसल मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मामला ये था कि 20 जून को एक चलती हुई अच्छी खासी सरकार, जिसको कहीं से कोई खतरा नहीं था, कोई बाहर से कोई खतरा नहीं था उसको, लेकिन उसके अंदर से ही विधायकों को पकड़ा जाता है और पकड़ करके सूरत में छोड़ दिया जाता है। 20-22 विधायकों को उठा करके सूरत में छोड़ दिया जाता है। प्राइवेट जेट लगाए जाते हैं, प्राइवेट जेट लगा करके उनको गुवाहाटी छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद में हफ्ते भर तक ड्रामा चलता है। हफ्ते भर तक ड्रामा चलता है और उसी दौरान रात को प्राइवेट जेट से वो विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे वो आते हैं वडोदरा के अंदर। अमित शाह उस रात उसी शहर में मौजूद होते हैं और उसी रात उसी शहर के अंदर जो है वो देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं, दोनों की मुलाकात होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को नहीं देख रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा था कि ये सब चीजें हो रही हैं? किस तरह से एक चलती हुई सरकार के अंदर से विधायकों को झोला भर करके उठाया और फिर ले जाकर के रख दिया गुवाहाटी के अंदर, आपकी जहां पर सरकार है वहां पर रख दिया। और वहां पर कोई और जाना चाह रहा था। संजय राउत ने कहा था मैं होटल बुक करवाना चाहता हूं, होटल में अपने कमरे बुक करवाना चाहता हूं जिस होटल में ठहरे हैं, रेडिएशन ब्लू में। होटल मना कर दिया गया, वो होटल के अंदर कमरे देने से मना कर दिया। अब सवाल ये है, उसके बाद में गेंद जाती सुप्रीम कोर्ट के पाले में। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद जाती है क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को ही इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट को जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने कह दिया था कि ये विधायक अयोग्य है क्योंकि ये दल बदल करके दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, सरकार के खिलाफ बगावत करना चाह रहे हैं। अब इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई तक यथास्थिति को बरकरार रखिए। यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वो फैसला हमने बताया आपको, यानी 11 जुलाई तक कुछ नहीं होना था। लेकिन उसी बीच में
उसी बीच में जो है वो देवेंद्र फडणवीस पहुंच जाते राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के पास पहुंच करके वो कहते हैं कि फ्लो टेस्ट मंगवाइए, सरकार अल्पमत की चल रही है। अब उद्धव ठाकरे जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उद्धव ठाकरे ने कहा कि साहब आप इस फ्लोर टेस्ट के ऊपर रोक लगाइए, हम चाहते हैं कि हमारे विधायकों को मुंबई आने का टाइम मिले, हम उनसे बात करेंगे, और 11 तारीख जो आपने सुनिश्चित खुद किया है उस दिन जो है आप जो उचित फैसला समझेंगे वो करिएगा। लेकिन इस बात को दरकिनार कर दिया गया, इस बात को दरकिनार कर दिया गया और कहा कि कल ही यानी आज फ्लोर टेस्ट आप करवाइए। अब जो विधायक वहां पर करीब 40-45 विधायक वहां पर थे, वो सबके सब जो है वो ला करके यहां पर फ्लोर टेस्ट हो नहीं पाता, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। अब इस सारे प्रकरण के बीच में जो है, सारे प्रकरण के बीच में सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसको लेकर के कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस इस केस को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो कि उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे थे, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि कल ही अगर फ्लोर टेस्ट नहीं करवाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल ही फ्लोर टेस्ट करवाना है, और सबको मालूम था अगर ये विधायक, क्योंकि 15 दिन का समय था, 15 दिन का समय था, 1 हफ्ते का समय बीत चुका था, जनता के अंदर भी नाराजगी फैल जाती उन विधायकों के लेकर के जो 40-45 विधायक छोड़ करके चले गए, और जाहिर तौर पर जब वो मुंबई आते तो उसमें से कुछ विधायक टूट कर चले भी जाते। तो इतने दिनों तक उन विधायकों को संभाल करके रखना एकनाथ शिंदे के लिए और तथाकथित तौर पर बीजेपी जो पीछे से पूरे ग्राउंड को चला रही थी उसके लिए भी, इसलिए फ्लोर टेस्ट जल्दी चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल ही लीजिए, कल ही करवाते हैं, और फिर सब चीज जो है वो बिखर गई। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने भविष्य को लेकर के चिंता है, क्योंकि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को सौते संज्ञान लेते हुए जो है वो कहनी चाहिए थी। वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो इस बारे में सवाल करते हुए जो है वो कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अब सरकारें जो चाहेगा, जो मतलब जिसकी पावर होगी, जिसकी सब कुछ, जिसके पास में पैसा, पॉलिटिक्स, सत्ता जिसके पास में होगा, तो सरकारें केवल उसी की रहेंगी। चलती हुई सरकार के अंदर से झोला भर करके विधायकों को लेकर के चले जाना, उनको बैठा देना गुवाहाटी ले जा करके, ये कोई मजाक चल रहा है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सब आपके सामने दोहराने की बार बार जो है उनको आवश्यकता नहीं है। मैं आपको देखिए कुछ एक और आपको मैं इसके साथ में चीजें दिखाता हूं कि किस तरह से चीजें हुई हैं। ये आप देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है, फैसला लिखा हुआ था, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, क्या आप खाक अदालत में सफाई देंगे। ये कह रहे हैं कि पहले से फैसला लिखा हुआ है, आप क्या उसके खाक अदालत में क्या खाक सफाई देंगे। और वसीम साहब को जो है कोट कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए रागिनी नायक ने भी जो है इनको कोट करते हुए लिखा है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, किसे सुका सुबह था कि हमारा कसूर निकलेगा। तो ये लगातार ये सारे सवाल जो है, ये सारे सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठ रहे इन सवालों का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भला बेहतर और कौन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह से चीजें होंगी, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, मैं आपको देखिए खबर कल भी दिखाई थी, एएनआई ने ट्वीट किया है, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा। राज्यपाल ने अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए कहा है। ये राजभवन की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। तो ये चीजें जो है सामने आई है आपके पास में, किस तरह से जो है वो चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लगातार जो है वो बात उठ रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को अपने भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए या नहीं, और जिस तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि ये सवाल वाजिब है या कोरी जो है वो सरकार जाने की जो है वो खींच दिखाई दे रही है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर